जिला फतेहपुर, रियासत उत्तर प्रदेश। तारीख 11 अगस्त 2025। क्या हुआ? मकबरे पर तोड़फोड़, भगवा लहराया। दावा, मकबरा नहीं मंदिर है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला सुलझने के बाद संभल की आग अभी पूरी तरह से बुझी भी नहीं थी कि अब फतेहपुर में मंदिर मस्जिद तनाजा शुरू हो गया। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे अचानक बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू तंजीमों के 2000 से ज्यादा लोगों ने ईदगाह में बने मकबरे पर चढ़ाई कर दी। लाठी और डंडों से लैस हिंदू तंजीमों के कारकुनान ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया गया तो हिंदू महासभा के मनोज त्रिवेदी मकबरे के अंदर पूजा पाठ करने लगे। दिलचस्प यह है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। संभल की तरह यहाँ पुलिस नाकाम रही क्योंकि शायद सामने मुसलमान नहीं था। सीओ सिटी ने भीड़ को रोकने की कोशिश की लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। बाकी फोर्स भी हाथ पैर समेटे नजर आई। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देख मुस्लिम समाज के सब्र का पैमाना टूट गया। लोग भड़क गए और ईदगाह पहुंच गए। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई। किसी तरह मामले को कंट्रोल किया गया। फतेहपुर के एसपी अनूप सिंह कह रहे हैं कि मकबरे में जबरदस्ती घुसने के इल्जाम में 10 नामजद समेत 150 पर एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द ही सभी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। सरकारी कार्य में बाधा डालना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करना, इन सब धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कितने गिरफ्तारियां भी हैं? हाँ, गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें हैं। अभी गिरफ्तारी की अपडेट आपको दे दी जाएगी। अब तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? एक एफआईआर दर्ज है जिसमें 10-12 लोग नेम्ड हैं, बाकी करीब 150 लोग अज्ञात में हैं। इस मामले का दिलचस्प पहलू ये है कि जिस शख्स ने फतेहपुर में अयोध्या पार्ट 2 दोहराने और शहर को जलाने की साजिश की, जिस शख्स ने हजारों की भीड़ जमा की और जिस शख्स के कहने पर हिंदू तंजीमों के लोगों ने कानून को हाथ में लिया, वो कोई और नहीं बल्कि ज़ेरे इक़्तिदार हुकूमत बीजेपी का जिला सदर है, जिसका नाम है मुखलाल पाल। लेकिन हैरत की बात है कि उसका एफआईआर में नाम तक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन कबल ही बीजेपी के जिला सदर ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। मैं फतेहपुर की जनता से आह्वान किया हूँ कि एक भारी संख्या में चलकर हम अपने मंदिर में आरती करेंगे, पूजन करेंगे, साफ सफाई करेंगे। ये किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसका दोषी पुलिस प्रशासन होगा और शासन होगा। उसका कारण ये है कि शासन ने कहा है कि हाँ वो मंदिर है, वो देखने गए हैं, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ कमल के फूल हैं। सहारनपुर से लोकसभा एमपी इमरान मसूद ने बीजेपी हुकूमत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि अगर बवाल करने वाले मुसलमान होते तो उनके सीने पर गोली मार दी जाती। जो देश में ये करा रहे हैं ना, इतनी नफरतें मत बो कि काटना मुश्किल हो जाए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। बीजेपी का जिला अध्यक्ष था तो आप कह रहे हैं हमने समझा बुझा के शांत कर दिया। पूरा मजार अंदर से जाकर तोड़ देंगे। मतलब हजारों साल, सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर ये जाकर के इस तरह के तमाशे खड़े करेंगे तो कानून कहाँ है? वहीं एआईएमआईएम के सदर और लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने भी फतेहपुर मामले को अयोध्या से जोड़ते हुए हुकूमत पर निशाना साधा है। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर है, तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेट्रेड की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की एमपी डिम्पल यादव बीजेपी पर मुद्दों को भटकाने के लिए किसी भी हद तक जाने का इल्जाम लगा रही हैं।
समझती हूँ ये दर्शाता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है इस तरह के घटना कराने में, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि जो हमारे असुविधाएं हैं, जो मूल देश आज जो दिक्कतों से गुजर रहा है, चाहे आज वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे किसान के, चाहे युवाओं के, चाहे नौकरी का, स्टूडेंट्स, चाहे टीचर्स, चाहे हमारी आंगनबाड़ी, लगातार सरकार हर मुकाम पे विफल दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के साबिक राज्यसभा एमपी और माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी का भी मानना है कि मंदिर मस्जिद की किचकिच से अब बाहर निकल जाना चाहिए। आज भी जो है वहाँ पर जो है इमली शहीद का जो है वो एक स्मारक बना हुआ है। ऐसे ही तमाम ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें, मुझे लगता है कि मंदिरों, मकबरों, मज़ारों और इस तरह के किचकिच और चिकचिक से बाहर निकलना चाहिए। और कितने इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, जो श्रद्धा के केंद्र हैं उनका सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन आप नए नए जो है वो विवाद खड़े करेंगे तो ये किसी के हित में नहीं। मकबरे में तोड़फोड़ के तुरंत बाद इंतजामिया ने रात भर में टूटे मज़ारों और दरवाज़ों की मरम्मत तो करवाई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा और इसके जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश कब तक चलती रहेगी। लोग सवाल कर रहे हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद तनाज़े में पुलिस ने गोली चलाकर मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली, लेकिन फतेहपुर में खुलेआम तोड़फोड़ के बावजूद सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।